गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप यूट्यूब चैनल के एडुग्लिश चैनल पर क्लास 10 मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना पाएंगे। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आप NMO, NTAC, KVPY, INO, NMMS आदि दे सकते हैं। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, अतः क्वेश्चन के लैंग्वेज पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हर एक को हमको देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो नंबर 1 में हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ जो है सो ये रूट के फॉर्म में है तो ये फ्रैक्शन पावर कभी नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर नंबर बी में हम देखते हैं x प्लस 1y(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x जो डिनोमिनेटर है वो इधर x हो करके x क्यूब हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो ये भी जो है सो हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर प्लस 5, इसको भी सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम x का पावर हमारा क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो ये भी हमारा नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। तो अब डी ऑप्शन देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। इसको x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर को ब्रेकअप करेंगे, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो 2x माइनस एक्स कट जाएगा, यानी कैंसिल होने का सवाल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, वो सेम ही है लेकिन यहाँ जो है ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 3 है। तो ये जो है हमारा क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू द होल क्यूब, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे, हमारा एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के फॉर्म वाला जो है वह बचेगा, तो ये राइट है। तो अब ये वाला जो देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 है और इधर जो है सो 5 प्लस एक्स इंटू 2x माइनस 3 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आया और यहाँ पर भी 2x है, ये भी जो है सो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें जो है सो ये शब्द जो है नॉट को हमेशा ध्यान रखना है, नॉट है लगा हुआ कि नहीं है। तो इसमें नंबर ए में है 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो है
बी ऑप्शन हम देखते हैं कि x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये 2x स्क्वायर जो है वह क्या होगा, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो है सी वाला देखते हैं, रूट 2x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6 है। तो इसको जो है सो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और इधर भी जो है सो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी ये 2x स्क्वायर आया, यहाँ भी 2x स्क्वायर आया, तो ये जो है सो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है सो नहीं है दिया हुआ, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट है यहाँ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस के माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू व्हाट? 11 माइनस 11 13 माइनस 13। अब जो है सो ये इस इक्वेशन का जो है सो x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ जो है x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो 27 प्लस 3 के माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 33 यानी के इक्वल टू माइनस 11 आएगा, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 इज 2, देन a इक्वल टू व्हाट? ये जो है सो एक रूट इसका जो है सो दिया हुआ है 2 है, रूट दिया हुआ है यानी ये सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन के तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले वाला क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ जो है सो रूट दिया हुआ है, सो घबराना नहीं है, सेम सॉल्यूशन होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स यानी 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 और 2a प्लस 14 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू माइनस 7। माइनस 7 देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा तो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2 माइनस 2 6 माइनस 6। अब जो है यहाँ पर सम ऑफ द रूट बता रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या जान रहे थे, माइनस बी वाई ये होता है। तो इसका जो है सो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी माइनस 6 का माइनस हो जाएगा। यानी अधिकांश स्टूडेंट जो है सो इसी जगह पर गलती करते हैं, केवल माइनस 6 लेते हैं, उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस स्टेप पर जो है सो ध्यान देना है, माइनस माइनस 6 होगा, तो हमारा आंसर होगा नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, if the product of the root of the equation x square minus 3x plus k equal to 10 is minus 2, then the value of k is minus 2 minus 8 और 12। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो अधिकांश स्टूडेंट इस प्रकार से सॉल्व करते हैं
प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी वाई ए हो गया, तो सी वाई ए यानी ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट -2 हो गया, यहाँ c का वैल्यू k हो गया और a का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको ky 1 मान लिए, तो इसलिए k इक्वल टू -2 हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो है सॉल्यूशन हमारा उनका तरीका जो है वह गलत है। तो सही तरीका ये होगा, ये जो है हमारा इक्वल टू 10 है, 10 को जो है सो इस तरफ लाना होगा, तभी उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई ए, यानी अल्फा बीटा -2 हो गया, और यहाँ पर जो है तो सी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, k -10 हो गया, और ये a का वैल्यू 1 है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू 8 आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 8 पर क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट द of the equation 7x square minus 12x plus 18 equal to 0 is 7 ratio 12, 7 ratio 18, 3 ratio 2, 2 ratio 3, यानी सम ऑफ द रूट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो इसको जो है सो निकाल देंगे। इक्वेशन हमारा जो है ये दिया हुआ है, तो इसी के आधार पर सम ऑफ द रूट माइनस बी वाई ए हो गया, माइनस बी वाई ए के सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 12y7 हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी वाई ए होता है, तो ये 18y7 हो गया। अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, रेशियो कह रहा है, यानी सम ऑफ द रूट y प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी 12y7 इंटू ये पलट जाएगा 7y18 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई ये कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2y3। अब ऑप्शन देखेंगे 2y3 कहाँ है, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2, then the equation is, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम देखते हैं, रूट हमारा दिया हुआ है 5 और -2 है, तो हम ये सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे, हमारा 3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेंगे, -10 आएगा हमारा। जब दोनों रूट दिया हुआ रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आएगा, तो सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन में कौन सा होगा सो हम देख लेंगे, ऑप्शन बी जो है सो ये करेक्ट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 and their product is also 6, then the equation is, हमको इक्वेशन निकालना है, यहाँ पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है, जब दोनों चीज मालूम रहेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, यानी इसमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमको मिलेगा x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी ये जो है सो हमारा ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट होगा। यानी इसमें ध्यान देना है यही कि यहाँ पर जो है सो साइन जो है माइनस होता है, इसलिए अधिकांश स्टूडेंट का यही पर गलत होता है, इसको अधिकांश स्टूडेंट प्लस ले लेते हैं, ये रिजल्ट हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट आप चलते 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, if alpha and beta are the two roots of the quadratic equation 3x² plus 8x plus 2 equal to 0, then 1y alpha plus 1y beta equal to what? -4, 4, -3y8, 2y3,
तो इसमें क्या करना है कि इतना का ये वैल्यू निकलना है। तो ये जो है हमारा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा है, तो इसको जो है सो ये इवेलुएट कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट है दिया हुआ, और सभी ये जो है सो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी -8y2 हो गया, यानी रिजल्ट हमारा -4 आएगा। यानी ऑप्शन हमारा ए जो है वह करेक्ट है। तो अब चलते हैं 12 पर। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन सी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर सिंस रूट आर रियल, जब रूट रियल रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। यानी c का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a। तो बी स्क्वायर बाई 4a हमारा क्या कहाँ पर है, ऑप्शन हमारा डी जो है सो करेक्ट है। तो नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है the root of the ax square plus bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0 are real and unequal if b square minus 4ab is greater than 0, less than 0, equal to 0 and none of these। उसी को जो है सो बदल करके दे दिया, यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ab कर दिया गया। तो इसलिए ये हम जानते हैं कि फॉर रियल और अनइक्वल के लिए जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जो है 0 से बड़ा होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू जो है वह हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 14 क्या है, 14 है द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 आर रियल अनइक्वल रैशनल रियल अनइक्वल इरेशनल रियल एंड अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है हम इक्वेशन के अनुसार से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसका वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर -20 आया, यानी इसका निगेटिव में आया, तो निगेटिव में आएगा तो नो रियल रूट्स रह सकता है, या इसी को हम पहले ये पार्ट 1 में बता चुके हैं कि इमेजिनरी कब होता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है सो ये डी करेक्ट है, इमेजिनरी हो या नो रियल रूट्स हो तो दोनों सेम चीज है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल नंबर 1/20, द नंबर इज। इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी वो नंबर हमारा x है और 1/x इक्वल टू हमारा इतना हो गया। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, यानी a और c को जो है सो मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू जो है हम इसमें निकालेंगे। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25x प्लस 20 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। तो उसके बाद जो है कॉमन चला जाएगा 4x, 5x माइनस 4 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 5x माइनस 4
एक फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4x माइनस 5। तो इस प्रकार से x का वैल्यू हमारा 4y5 आया और 5y4 आया। अब जो है सो इसमें 15 में जो है देख लेंगे हमारा ऑप्शन में कौन सा सही है, 5y4 और 4y15, ये ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a rectangle is 82 meter and its area is 400 meter square. The breadth of the rectangle is 25 meter, 20 meter, 16 meter, 9 meter. अब जो है यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, मान लिया x और y लेंथ ब्रेथ है, तो पेरीमीटर हमारा इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, और एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स वाई इक्वल टू इतना आ गया। तो एक्स वाई इक्वल टू इससे जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 41 हो गया। तो x माइनस वाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा रूट ओवर x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसका जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस प्रकार से हमारा 9 आया, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 41 है, x माइनस वाई का वैल्यू इतना है, दोनों को जो है सो ऐड कर देंगे तो हमारा y जो है सो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 50 आ गया, इसलिए x इक्वल टू 50/2 हो गया। अब जो है सो चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 41 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हमारा C ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। तो अब चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 meter square. The breadth of the field is 20 meter, 30 meter, 12 meter, 16 meter. अब चूंकि ये जो है सो मान लिया जाए ये ब्रेथ जो है सो x है, सो लेंथ जो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, 8 मीटर एक्सीड करता है, इसलिए एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 240 हो गया। इसी को जो है सो ये कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो b का वैल्यू जो है किस प्रकार से आप चेंज करेंगे, हम ये a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। a का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 है, c का वैल्यू हमारा 240 है, यानी 240 को फैक्टराइज करेंगे और b का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब जो है सो कॉमन ले लेंगे, इसको फैक्टराइज करके जो है सो x का वैल्यू अब निकाल देना है। x का वैल्यू हम निकालेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये x का वैल्यू दो तरह से आएगा, एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। चूंकि लेंथ जो है सो कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव का वैल्यू ही हम लेंगे, इसलिए x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 12 मीटर। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सही सी हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। The sum of the two natural number is 8 and their product is 15. Find the number 4, 4, 2, 6, 3, 5 and 1, 7। तो यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर एक्स वाई, दो नेचुरल नंबर है, तो इसका सम जो है सो 8 हो गया और प्रोडक्ट जो है सो 15 हो गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 हो गया। अब सभी का जो है सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब
इसमें जो है सो क्या करना है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके बी का वैल्यू ले लेना है। किस प्रकार से होगा, सब्ट्रैक्ट करके होगा या ऐड करके होगा, सो देख लेना है। तो अब उस प्रकार से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x इक्वल टू 15 इक्वल टू 0। तो x कॉमन जाएगा, बचा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर जो है सो हम क्या देखते हैं, दो फैक्टर आएगा। यानी एक फैक्टर हो गया x माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी x का दो वैल्यू आएगा, माइनस 5 और 3। ये जो है सो हमारा ऑप्शन क्या है, 5 और 3 किस में है, सो देख लेना है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा करेक्ट हुआ। इसको जो है सो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 8 है और एक्स इंटू वाई इक्वल टू 15 है। तो इसमें जो है सो एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर माइनस 4x वाई करके एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2 आएगा। अब जो है सो एलिमिनेशन प्रोसेस से जो है सो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू 5 आएगा और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू हमारा 3 आएगा। तो उस प्रकार से 5 और 3 इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट्स and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.